जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं त्याग करना है, उपवास भी त्याग नहीं, ये कुछ नहीं करना है, केवल अपनी भावना को बदलना है, भावनाओं में डूब जाना है और भावना के डूबने में इनको अपने अंदर बसा लेना है। इतना ही काम है, कुछ नहीं है। अब कुछ भी हो हम एक आसन करेंगे चाहे पाके छोड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। एक आसन से भी नहीं मिल पाए, उपवास से भी नहीं मिलेंगे जी, किसी से नहीं मिलेंगे। बंधुओं केवल अपनी शांति की मुद्रा को करते हुए भावना को बदल दोगे, ये तुरंत मिल जाएंगे, देर नहीं लगेगी। समझो
और मिल जाएंगे तो कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा। समझो, यदि तुम्हें कोई वस्तु रास्ता में मिल जाएगी तो जल्दी उठाओगे, जेब में धरोगे तो इधर उधर खड़े वाले दिख उसको मिला है कुछ, देखो जेब में धर लिया, देख लेंगे। लेकिन जब मिल जाएंगे तो इन्हें कोई नहीं देख पाएगा। मंदिर में कितने जनाले में कितने व्यक्ति बैठे रहे, कोई नहीं देख पाएगा। आँख फाड़ फाड़ कर देखता रहे तो नहीं देख पाएगा। कैसे तुम्हारे अंदर ही पहुंच गए। देखो फिर संसारिक जीवन का सुख कैसा अच्छा होता है, कितनी मुस्कान शरीर पर रहेगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। इस मुस्कान के अंदर जब भगवान के अंदर का सुख, कामना का अंश मिल गया है तो इस पुद्गल के अंदर हमारा जीवन और मुस्कान मेरे शरीर पर रहेगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। समझो, इसलिए बंधुओं, मुस्कान जो भगवान के मिलने की होती है वो कभी नहीं गिरती है। जो मुस्कान और खुशियाँ क्षण में मिलती हैं वो बाद में रो रो कर जाती हैं, उसको सहन नहीं कर पाता है मनुष्य। केवल ये तो गिराने के रास्ते हैं, ढोल ढबोल के रास्ते हैं जिनमें तुम पड़ रहे हो। नहीं, रास्ता ऐसा पकड़ो, क्योंकि ये जीवन कब मिला है, कितने समय का है, कितने दिन का है, समझो ना। देखो, ये पैसे से नहीं मिलते हैं। तुम सोचो हम अरबों रुपया फेंक देंगे, है ना, तो नहीं मिल पाएंगे। तुम सारी जायदाद दे दोगे तो नहीं मिल पाएंगे। एक पे मिलेंगे कब? तुम्हारी भावना से। भावना तुम्हारी पवित्र है तो तुम्हारे पास तुरंत आ जाएंगे। और तुम्हारे पुद्गल में जब प्रवेश करोगे, प्रवेश कर जाएगा इनका गुण, तो तुम महान बन जाओगे। समझो बंधुओं, ये जीवन की कला का रंग है। समझिए, ऐसे जीव जब मनुष्य गति में आकर के भगवान का अंश लेकर अपने भावनाओं को बदलने में उनके अंदर अपने प्रवेश कर लेते हैं, वही ऐसी तपस्या और त्याग करते हैं। और त्याग करने के बाद में वह उस स्थान पर बैठते हैं, तभी ऐसे जीव जाकर बनते हैं जो भगवान का अभिषेक करते हैं। सोचो, ये तो तुम्हारी कल्पना है, ये कल्पना है तुम्हारी। किसी मनुष्य को भगवान का अभिषेक नहीं मिला है। भगवान का अभिषेक किया है तो सौधर्म ईशान ने किया है। सारे इंद्रों ने चमर ढोले हुए हैं। ऐसे स्वर्गों में जाकर, इंद्रपुरी में जाकर के ऐसे केवल जीव पैदा हुए हैं दो, जिन्होंने भगवान का अभिषेक कर पाया। अनेकों ने इंद्र बनकर तैयार हो गए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। समझो, एक कल्पना इस भूमि पर तुम जाकर अपना नियम ले लेते हो। चलो हम जाकर नियम लेते हैं, हम बिना अभिषेक के भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने नियम ले लिया कि बिना अभिषेक के भोजन नहीं करूँगा। तुमने भगवान का अभिषेक किया। कैसे किया? कैसे कर रहे हो? जैसे भगवान को कुछ सुनाई नहीं देता हो। कैसा नियम ले लिया तुम लोगों ने? अकेले अकेले का। सुबह से उठते अपने घर के काम करके हम जाते हैं मंदिर, जिनालय। कोई 9 बजे पहुंचता है, कोई 10 बजे पहुंचता है, कोई 11 बजे पहुंचता है। जब तक भगवान जिनालय में बाट हिरते हैं तो भैया आ रहे हम अभिषेक करने के लाज।
कई ने नियम ले लो, अब भी हम बिना अभिषेक के भोजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान बैठे थे मंदिर में, थालियों में बैठे रहते हैं। आ रहे भैया घर से, है ना, लेकिन भैया घर के काम में लगे। क्या बजे जा रहे? 12 बजे। कहे भैया 12 बजे जाए, क्या करें, बहुत काम था, ये फैसला, लेकिन नियम तो हमारा अभिषेक का है। क्या बजे कर रहे? 12 बजे भगवान का अभिषेक। फिर पूजन, उनसे पूछो तो अभिषेक में मन लगो, पूजा में लगो, काव में न लगोगे, नियम ले लो। नियम ले लिया है, मेरा ना अभिषेक में मन लगा, ना मेरा पूजन में मन लगा, और घर खाने खुआए तो ना खाने में मन लगा। कई भोजन का स्वाद चला गया। तीनों काम से फैल हो गए। तो क्या दौड़ेगा? क्रोध की पे बजाएगा? पहले तो घर बारी पे बजाएगा, उगे बाजे बजाए पहले, फिर घर के सदस्य के बाजे बजाए, तो देखे कैसा मुंह बन पाएगा, जैसे कहीं से राक्षस दौड़ता हुआ चला आ रहा। उनकी क्रिया प्रतिदिन की ऐसे ही होगी। समझो, तो ऐसा नियम मत लो कि हमको घर से फुर्सत नहीं है। देखा देखी का नियम मत लो, हमें घर से फुर्सत नहीं है, मत लो। नियम ले लिया, अरे नियम क्या लेना है? मेरा तो सिद्धांत, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, बिना अभिषेक बिना भोजन के भोजन मिल खाना ही चाहिए। जब तक उनका स्वाध्याय भक्ति ना कर लो। समझो, ले आज के कुछ सहयोगी होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वे क्या कहते हैं, नहीं नियम ले लो, नहीं तो तुम्हें लाभ ना मिले। नियम जल्दी ले लो, तुम पूजन करते रहो, अभिषेक करते रहो, तुम्हारी जिंदगी ढार ढार गए हो जाए पूजा, तुम्हें कछु लाभ ना मिले, इसे तुम नियम ले लो। अरे मैं स्वतंत्र था, तू से परतंत्र बनो। स्वतंत्र थे सो हम परतंत्र हो गए, नियम में बंध गए। अरे मेरा तो नियम सेम है कि जिस कुल में हम पैदा उसमें ऐसा सिद्धांत ही है, तो मैं उस नियम पर चल रहा हूं। नियम कौन से लेना है? नियम वे लेना है, हम किसी से गलत नहीं बोलेंगे। आज सुबह से लेके शाम तक मैं किसी से गलत नहीं बोलूँगा, या मैं क्रोध नहीं करूँगा, या मैं छल कपट नहीं करूँगा। आज हम अपने नेत्र किसी गलत रास्ते पर नहीं डालूँगा। हम नियम लेते हैं कि हम चोरी की भावना का नियम लेते हैं कि हम भावना को चोरी में नहीं लगाएंगे। हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, इस बात का हम नियम लेते हैं। हम दिन भर में इतने समय का नियम लेते हैं, हमारा सूर्य जहाँ डूब जाए मैं उससे आगे नहीं चलूँगा। ये नियम लीजिए, ये तुम्हारे सार्थक है, ये तुम्हारे साथ तुमको निभाएंगे। ऐसे नियम से क्या है, तुम नीचे जा रहे हो। नियम देने वालों को भी ज्ञान नहीं है। छोटे छोटे अणुओं को लेकर चलो, जिससे कि हमारा सुधार हो गृहस्थ के अंदर। समझिए, जब हम गृहस्थ में नहीं लड़ेंगे, आज नियम ले लिया है, हम किसी से कितना भी हो जाए हम क्रोध नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बाजी बच जाएं गृहस्थ के अंदर, क्योंकि तुम्हारे नियम को टराना है। तो लेकिन तुम अपने शांत मुद्रा से बने रहो। हो सकता है कि तुम्हारी शांत मुद्रा ना हो पाई, नियम तो ले लिया, क्रोध नहीं करना है,
लेकिन मन अंदर के अंदर भपकन लगे तुम, हैं, धौकनी सी धमकन लगी। अब इधर उधर भग रहे, इधर कमरा में घुस रहे, लेकिन का कहें नियम लेला से बोल नहीं पा रहे, बस धौकनी तो अंदर चल रही है। बस तो दिखाई तो रूप को दिखा दे, तो सब जने कहे हल्ला ना करो, देखो भाई अब नियम लाए भी आज को खंडित हो जाए, शांत हो जाओ, सोचो। और उसी में कौन सदस्य सो बैठो, काय को नियम लाए, ढोंगी बने फिर रहे भी तो हो सकता है कोई नियम टूट जाए। इसलिए इस नियम को घरों में लेने से ले लिया है, लेकिन यदि मेरे घर में झगड़ा किसी में होता है तो नियम लेने वाले को उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए उतने समय के लिए। देखो दूसरा नियम आ गया कि हमारा नियम टूटने ना पाए, उसको तुरंत नियम लेना चाहिए कि जब तक के लिए स्थान त्याग दे, जब तक घर में कलह रहेगा, जब तक मैं जिनालय चला जाऊं या किसी की दुकान पर बैठ जाऊं या किसी के साथ बैठ जाऊं, जब मेरा कलह हो जाएगा हम चले आएंगे अपने, है ना। कलह चला गया, नियम बच गया, उसमें नहीं लग पाया। इस तरह से हम गिर नहीं पाएंगे। ऐसे तुम्हारे छोटे छोटे जो नियम, इनको लेकर चलो, तभी तुम्हारा अभिषेक करने वाला जीव बहुत महान होता है, पूजा करने वाला भक्त बहुत महान होता है ना। ये श्रावक कहलाते हैं, सिद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सब चीज़ इनके पास में। तो जब बताओ, जब तुम लोग सब ऐसा करते हो, ऐसा करोगे तो इस रास्ते से बच के चलो, तभी तुम्हें तुम्हारा नियम, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे रूप को दिखा पाएगी, नहीं तो नहीं देख पाएगा। इसलिए अभिषेक या पूजन करने वाले को वह महान जीव है, उसको अपने रास्ते से बदल देना चाहिए और रास्ते को बदलकर अपने रास्ते पर पार हो जाए, तभी वो करने का अधिकारी होता है। वाणी ब्राह्मण।